अस्सलाम वालेकुम। क्या आपके मुंह से सुबह उठते साथ ही गंदी बदबू आती है, या तो आपको कोई दूसरा आपको महसूस करवाता है कि आपके मुंह से गंदी बदबू आ रही है, या तो आपको खुद महसूस होता है कि आपके मुंह से गंदी बदबू आ रही है? ये आजकल एक बहुत ही कॉमन मसला है जो कि हर दूसरा बंदा इस कंडीशन के साथ गुजर रहा है। आज हम बात करेंगे कि मुंह से बदबू क्यों आती है। साइंटिफिकली तौर पे मैं आपको बताऊंगा इसका रीज़न क्या है, एंड घर पर हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारे मुंह से बदबू आना ख़त्म हो जाए, एंड ऐसे क्या क्या ट्रीटमेंट्स हैं और ऐसी क्या रेमेडीज़ हैं जो कि आपके मुंह से बदबू आना ख़त्म हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर शिरोज़। आज हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुंह से बदबू आना जब हम सुबह के टाइम उठते हैं। पहले तो मैं आपको बताऊंगा साइंटिफिकली तरीके से कि मुंह से बदबू सुबह के टाइम खास तौर पे ज़्यादा क्यों आती है। जब भी आपने गौर किया होगा, सुबह के टाइम आप उठते हैं, सांस लेते हैं, तो आपको गंदी बदबू आती है। उसकी एक बहुत ही कॉमन रीज़न ये है कि रात के वक्त जब आप सोते हैं ना, तो आपका जो थूक होता है, सलाइवा होता है, वो कम प्रोड्यूस होता है नॉर्मल लेवल के मकदार में। तो जब आपका सलाइवा या थूक कम प्रोड्यूस होगा, तो जो आपका थूक होता है ना, वो एक वर्किंग एक्शन करता है। उसका एक नेचुरली तौर पे, कुदरती तौर पे एक एक्शन होता है, जो आपके मुंह में बैक्टीरिया होता है उसको वॉश अवे करता है, उसको ज़रा साफ करता है। तो जब थूक कम बनेगा, बैक्टीरिया ज़्यादा आपके दांतों पे जमेगा, और जो सी चीज़ें आपने फूड पार्टिकल्स खाए होंगे और आपके दांतों पे जमा होंगे, तो बैक्टीरिया क्या करता है, उन फूड पार्टिकल्स और प्रोटीन्स को तोड़ के सल्फर गैसेस निकालता है। तो जब ये सल्फर गैसेस निकलती है ना, तो आपको बहुत ही शदीद किस्म की गंदी बदबू आती है। अब ये बहुत ही ना एक कॉमन मसला है। आप हर किसी को पूछेंगे तो सुबह के टाइम इवन के बहुत से मरीज आते हैं जो पूछते हैं, उनकी पहली कंप्लेन होती है, ये नहीं होती कि मुंह से बदबू आती है, वो ये कहते हैं कि सुबह उठते ही डॉक्टर साहब मुंह से ना बदबू आती है सुबह उठते दौरान। उसकी बहुत ही कॉमन रीज़न ये होती है। अब हम इसकी ऐसी और इसके अलावा क्या क्या वजूहत है, पहले तो मैं आपको वो बताता हूँ, उसके बाद मैं इसके जो ट्रीटमेंट है उसकी तरफ चलते हैं। आपने देखना, एक तो ये हो गया जो मैंने आपको बताया सुबह के टाइम क्यों बदबू आती है, एंड अगर पूरा दिन मुंह से बदबू आती रहती तो उसकी कुछ ये वजूहत हैं। लाइक आपके दांतों की सफाई प्रॉपर नहीं हो रही, आप अच्छे तरीके से अच्छी टेक्निक के साथ ब्रशिंग नहीं कर रहे, कोई ना कोई चीज़ फंसी रह जाती है जिसकी वजह से बैक्टीरिया आता है, एंड आपके मुंह से बदबू आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा आपको अगर महसूस होता है आपके मसूड़ों से खून आता है, तो वो भी एक रीज़न होती है। या आपकी ज़बान गंदी है, ज़बान आप अच्छे से साफ़ नहीं करते, फ्लोसिंग आप नहीं करते। फ्लोसिंग से मुराद है धागा सा होता है वो दांतों के दरमियान में, आप उसे फेर के अच्छे से खाना बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि ब्रशिंग से सामने से एंड अंदर से तो निकल जाता है, लेकिन फ्लोस के बगैर दांतों के दरमियान से खाना नहीं निकलता, तो वो बैक्टीरिया बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको स्मेल आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा कुछ हमारे अंदरूनी मामला भी होते हैं दांतों के और मुंह के अलावा। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो, जैसे किडनी खराब होगी, उसकी एक अलग स्मेल होती है, लीवर खराब होगा, उसकी एक अलग स्मेल होती है। इस पर भी हम एक मजीद वीडियो बनाएंगे कि अगर हमारे अंदर के क्या क्या ऑर्गन्स खराब है तो उसकी किस तरह की स्मेल होती है। अब हमने बात कर ली कि स्मेल आने की रीजंस क्या क्या होती है। अब हम देखेंगे इसका ट्रीटमेंट एंड इसकी प्रिकॉशंस क्या है, जिससे हम ये गंदी बदबू से बच सकें। सबसे पहले तो आपने सॉफ्ट ब्रश के साथ ब्रशिंग लाजमी करनी, दिन में 2 टाइम, और लाजमी सुबह और शाम रात को सोने से पहले रात वाला ब्रश ज़्यादा ज़रूरी होता है। सॉफ्ट ब्रश के साथ करना है, एंड बड़े ही हल्के हाथ से करना है। एंड एक टेक्निक होती है मॉडिफाइड बास टेक्निक, उसका मैं ऑलरेडी अपनी कितनी वीडियोस में जिक्र कर चुका हूँ, वो भी देख सकते हैं। दूसरी नंबर पे आपने फ्लॉस लाजमी करनी है, क्योंकि दांतों के दरमियान से जो खाना है वो ब्रशिंग से नहीं निकलता, वो आपके फ्लॉस से ही निकलेगा। फ्लॉस अच्छे तरीके से करेंगे तो आपका वो खाना निकलेगा, तो बैक्टीरिया नहीं बनेगा, एंड फिर बदबू भी नहीं आएगी। क्योंकि अगर बैक्टीरिया बनना शुरू हो गया ना, सिर्फ बदबू के साथ साथ और बड़े मामला आपके गम्स के, आपके दांतों के खराब होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब कीड़ा भी लगता है ना, तो मुंह में अंदर इन्फेक्शन होता है, तो उसकी वजह से भी बदबू आना शुरू हो जाती है। कोई भी इन्फेक्शन मुंह के अंदर होता है तो वो बदबू छोड़ता है। दो चीज़ें मैंने आपको बता दी, पहले आपने सॉफ्ट ब्रशिंग करनी है, दूसरी फ्लोसिंग करनी है। एंड इसी तरीके से हम इसको कंबाइन अगर कर लें, तो तीसरे तौर पे आपको अच्छे तरीके से हाइजीन का ध्यान रखना है। चौथे नंबर पे एक टंग क्लीनर होता है। बाज़ औक़ात हम दांत से आप साफ़ कर लेते हैं, लेकिन जो बदबू होती है दांतों के जो आपकी ज़ुबान है उसके ऊपर खाना लगा रहता है, एंड बैक्टीरिया वहाँ पर आकर बैठ जाता है, जिसकी वजह से वो बदबू करता है। तो टंग क्लीनर से अपनी ज़बान भी लाजमी साफ़ करनी है। एंड कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स जैसे जो कि बैक्टीरिया को खींचती, जैसे मीठापन हो गया या कुछ फास्ट फूड वगैरह, जब भी कोई भी आपने खाना खाना है तो एक चीज़ अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। उसके बाद आपने कुल्ली लाजमी करनी है। कुल्ली करेंगे तो आपका एक नेचुरल तौर पे थोड़ा सा सफाई हो जाएगी दांतों से, एंड जिसकी वजह से आपका जो मुंह है वो साफ़ रहेगा। एंड फिर उसके बाद आपने रात को सोने से पहले ब्रशिंग, जैसे मैंने आपको बताया, ये लाजमी कर लेनी है। माउथ वॉश होते हैं एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉश, वो भी आप कर सकते हैं, इसको हम 5वें नंबर पे रख सकते हैं। उससे आपके मुंह के अंदर कोई बैक्टीरिया तो वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर यूज़ नहीं करना। बाज़ लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू हो जाते हैं रोज़ की तादाद में, तो ये भी नुकसानदेह होता है।
तो आज हमने बात की है मुंह से बदबू क्यों आती है एंड इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है एंड इसके रीजंस क्या है साइंटिफिकली। मजीद नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए कोई भी आपके जहन में टॉपिक है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं एंड इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। आपका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।